The second OCD of the series, OCD with perfectionism or being just right. अब इसमें क्या होता है? The individual, they cannot clean unless and until they do it perfectly or they complete the task. They feel paralyzed. क्यों? Because they don't know कि टास्क को स्टार्ट कहाँ से करें एंड हाउ टू डू इट राइट. उनको इस चीज़ का नहीं होता कि प्रायोरिटीज़ क्या हैं, कितनी देर में मैंने ये करना है, अगर मैं करूँगा या करूँगी तो मेरा ये हल हो जाएगा, क्लटर ख़त्म हो जाएगा. नो, दे वॉन्ट टू डू इट ऑन द लूप के हाउ टू डू इट राइट. फिर वो ये कहते हैं कि बेटर नॉट टू स्टार्ट इट देन डू इट इम्परफेक्टली. आप शुरू ही ना करो, ठीक है, अगर आपने इम्परफेक्टली करना है, अगर काम सही करना ही नहीं है. मतलब उन्हें ये नहीं मैटर करता कि बस काम होना चाहिए, इंसान को स्टार्ट करना चाहिए. नो, दे वॉन्ट टू डू इट एवरीथिंग परफेक्टली विदाउट एनी इम्परफेक्शंस, विदाउट एनी एरर्स. फिर उसमें ये भी होता है कि उनके जितने भी टास्क डिसीजंस होते हैं वो ऑफन इनडिसाइसिव होते हैं, बैलेंस नहीं होते. फिर प्रोक्रास्टिनेशन बहुत होती है, हर चीज़ को डिले करना एंड पॉइंट पे. एंड समटाइम्स सम इंडिविजुअल्स ऐसे भी करते हैं कि वो एंड टाइम अगर चला भी जाते हैं ना, दे डोंट डू इट बिकॉज दे हैव दिस थिंग, दे से दैट वी आर स्टक ऑन दिस थिंग दैट इसको कैसे करना है, इसको नहीं, मुझे नहीं, ये राइट वे लग ही नहीं रहा. इस तरह कर करके वो बेसिकली एक शील्ड कर लेते हैं अपने आप को कि टास्क भी स्टार्ट ना हो, बिकॉज वो अपने आप को इस पर स्टक रखते हैं कि नहीं, परफेक्ट वे होना चाहिए. इससे प्रोक्रास्टिनेशन भी होती है एंड फिर उनको और मसलों का सामना करना पड़ता है. सो द पीपल, और इफ़ यू नो एनीबडी हु इज़ डीलिंग विद दिस मैटर, दे शुड नो दैट OCD ने आपकी एक बहुत इम्पॉसिबल सा स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया है कि जी आप क्लीन परफेक्टली करें या मत करें. अब इस इम्पॉसिबल स्टैंडर्ड की वजह से आपका क्लटर्ड इन्वायरमेंट है एंड क्लटर्ड इन्वायरमेंट इज इक्वल टू अ क्लटर्ड माइंड. Messy environment is equal to a messy mind. You cannot operate properly. आपको अपनी वर्क स्पेस, जहाँ पे भी आप अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट टास्क करते हैं, आप वहाँ पे अच्छे तरीके से कर ही नहीं सकते अगर वो सब चीज़ें क्लटर्ड होंगी, डिसऑर्गेनाइज्ड होंगी, इम्बैलेंस्ड इन्वायरमेंट होगा. ऑलवेज रिमेंबर दिस, जैसा इन्वायरमेंट है वैसे ही फिर आपका ब्रेन भी काम करता है. So basically, we need to rebel against this standard and we need to practice imperfect first because there is nothing wrong अगर कोई चीज़ perfect नहीं भी होती. 80, 90%, 70% भी हो जाए, that is fine. So you need to prove this to yourself. और वो हम किस तरह करते हैं? By establishing micro tasks, जिससे इंडिविजुअल को पता चलता है कि being imperfect is not wrong, because after all at the end of the day nobody is perfect and you can always practice to be good in something, but perfection is not the case. Take care and stay blessed.